ब्रिगेडियर साहब, तर्जुमान पाक फौज ने ये कहा है कि जिन्होंने फौज के खिलाफ जहन साजी की वही मास्टरमाइंड है और वो रोजे रोशन की तरह सामने भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि फौज में खुद एहतसाबी का जो मुकम्मल किए जाने के बाद ये जो अगला कदम है वो क्या होने जा रहा है? देखिए, आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR की, मेरे ख्याल में वक्त के हालात से बहुत इंतहाई ज़रूरी थी, बिकॉज मिसपरसेप्शंस और मिसकंसेप्शन इतनी फैला दी गई थी कि एक वाज़ेह तौर पे तमाम ऐसे जो बयानिए थे जो जड़ें पकड़ चुके थे अवाम के अंदर, उनको एड्रेस करना ज़रूरी था। जहाँ तक आपने अपने बयानी में शुरू में कहा कि जो 9 मई के ज़िम्मेदार अफसरान थे उनके खिलाफ तादीबी करें, ज़िम्मेदार लफ्ज़ ठीक नहीं है मेरे ख्याल में। ये वो लोग हैं, वो ऑफिसर्स हैं जिनसे कोताही हुई कि वो जब रिस्ट्रेंट का मामला जहाँ पहुँचा, जहाँ पे कि मॉब पहुँच गया ऐसी तनसीबात के ऊपर और जना हाउस में जलाओ गिराव शुरू हुआ, ये वहाँ तक पहुँचे ही क्यों? वहां जब पहुंच गए तो फिर तो हमने रिस्ट्रेंट करना ही करना। उससे पहले जो लाइन्स ऑफ डिफेंस थी लाहौर के मुख्तलिफ शाहराहों पर, जिसमें पुलिस, रेंजर्स और आर्मी के जो ट्रुप्स थे और उनके ऊपर एक फौजी अफसर तैनात होते हैं, वो कैसे उनसे नेगोशिएट ना कर पाए मॉब से, उनको कैसे हवाई फायर करके उनको ना रोक सके या रुकावटें लगा के उनको ना रोक सके, कैसे उनको एक फ्री रन मिल गया कि वहां तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं तो कोई गैर दानिस्ता तौर पर उनसे कोताही हुई है, जिसकी वजह से ये सानिया 9 मई हुआ है। तो जिम्मेदार आप उस तरह से नहीं कह सकते, लेकिन उनकी जो कॉन्टीजेंसी प्लानिंग थी जो लाहौर में किसी भी इंपॉर्टेंट तंसीब को या फॉर दैट मैटर किसी भी कंट्रोलमेंट इस सेंस में कि जिम्मेदारी जिन पर आयद होती है। जी बिल्कुल, उनकी कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के तहत तमाम कॉन्टीजेंसीज को बरकरार लाना चाहिए था, ताकि नौबत ही ना आती कि हम कहते कि रेस्ट्रेंट हमने उसको रिस्पांस दी, वो तो देना ही देना था। हम किसी के ऊपर गोली, तो जो मैं खुद फौज में रहा हूँ, ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अपने ट्रुप्स के ऊपर गोली, अपने जवानों के जो है जो लोग हैं उनके ऊपर गोली चलाए, तो ये होना ही नहीं चाहिए था। इसलिए तादीबी कार्रवाई की गई और जो सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर थे, जितना बड़ा रैंक था उतनी बड़ी उनके पास जिम्मेदारी आई हुई है, उनको नौकरी से बर्खास्त किया गया। नाउ आपका सवाल है कि क्या अभी जब हमने खुद एहतसाबी के तहत अपने ऑफिसर्स के खिलाफ जिन्होंने उस तरह से बरवक्त एक्ट करना तो नहीं किया, तो नेक्स्ट एक्शन क्या है? तो नेक्स्ट एक्शन आपके कानून के मुताबिक है। अब फौज जो है वो अपने खुद तो कानून बना के लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकती है, तो इसी तरह वो उनको पकड़ा गया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की जानिब से, जिसमें पुलिस शामिल है। और उन्होंने जो देखा कि जो डायरेक्ट एग्जीक्यूटर्स थे, जो जिनकी तादाद जो बताई गई है कि 102 के करीब, उनका केस रेफर किया गया मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। अब ये भी मिसपरसेप्शन फैलाई जा रही है कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो कुछ ड्रैकोनियन किस्म की कोर्ट्स हैं, जहां पे जब बंदे को लाया जाता तो उसके ऊपर लाजमी उसको पनिश किया जाता है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो भी एक्यूज होता है, जिसके ऊपर जो मुलजिम होता है, उसको हर किस्म के वकील हायर करने की इजाजत होती है, और अगर वो 2+2 4 होता है और जल्द से जल्द उसके फैसले होते हैं। और जब अगर उसके फैसले से मुतमईन नहीं है तो वहीं एपीलेट कोर्ट है, एपीलेट कोर्ट से भी मुतमईन नहीं है तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है, हाई कोर्ट से मुतमईन है तो जो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो लिहाजा ड्रैकोनियन नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है कि ऐसे अनासिर जो डायरेक्टली फौज में म्यूटनी क्रिएट करने में इन्वॉल्व हो, या फौजी तनसीबात पर डायरेक्ट हमला करने में इन्वॉल्व हो, या ऐसी इंफॉर्मेशन को फैलाएं जो उनके पास और उसको लीक करें। तो इन 3 हालात के अंदर आप मिलिट्री कोर्ट्स लगाते हैं, तो इससे बिल्कुल ना घबराएं। ये सिर्फ स्पीडी कोर्ट्स हैं जो कि ऐसे अनासर के खिलाफ होंगी जिन्होंने पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को चैलेंज किया है। तो बिल्कुल इत्मीनान रखें कि सिर्फ वही लोग इसमें उनका ट्रायल किया जाएगा जो सही मानों में इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इससे पहले कि मैं आरिफ चौधरी साहब की तरफ जाऊं, एक और सवाल कि ये जो रिटायर्ड फौजी अफसरान के रिश्तेदार हैं, क्या उनका मामला दीगर जो सिविलियन गिरफ्तार अफराद हैं उनकी तरह है, या फौजी कवानीन के तहत उनके साथ कोई अलहदा से एहतसाबी अमल इख्तियार किया जा रहा है? इस तरह के बहुत से सवाल आते हैं जो किए जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल भी नहीं, मैं एक रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं टोटली सिविलियन हूँ इस वक्त, मैं टोटल सिविलियन हूँ। मेरा कोई भी अगर मेरा कोई मुझसे कोई जुर्म अगर खुदा न खास्ता होता है तो मुझे सिविल कोर्ट में मुझे प्रोड्यूस किया जाएगा और वहीं पे जाके मेरा ट्रायल होगा। अभी ये लोग जो हैं जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे और उनसे ये तवक्को भी नहीं थी, और सिविलियन के तहत इनको इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पकड़ा है और उन्होंने इनका केस रेफर किया मिलिट्री कोर्ट। कोई इम्तियाजी सलूक नहीं हो रहा है इनके साथ। ये भी एज ए सिविलियन के टोटल के अंदर ये मिलिट्री कोर्ट्स में अगर इनका केस भेजा गया तो मैं किया जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तू की जाने यार अमीरा रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा, उदास आंखें,
चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।